क्या इंतजार करते हो फिलिस्तीन जैसे हालात आपके भी हो जाएं? सुधर जाओ, शराफत से ढंग के सुन्नी मुसलमान बन। अफसोस ये रहा है कि हमारे इस गोंडा बस्ती बलरामपुर के इलाके में सिर्फ पीरों ने नाक में नकेल डाल करके बस हमारे मुरीद बन जाओ और हमारी जय जयकार करते रहो, दीनों सुन्नियत का काम हो चाहे ना हो, यही किया है। और यही वजह है कि लोग संजीदा गुफ्तगू सुनने के लिए मुतहम्मिल नहीं। पूरी पूरी रात ले वहाबी दे वहाबी, ले वहाबी दे वहाबी। जहां जरूरत नहीं है वहां भी दे वहाबी ले वहाबी। अजीब हाल है। ऐसा लगता है कि लोगों ने तस्बीह ले रखी है और भांज रहे हैं बैठे बैठे। जरूरत पड़ जाती है तो हम भी कब्रिस्तान तक पहुंचाते हैं उनको। बेशक, सुभान बेजरूरत अल्लाह, हम उनके नाम क्या की बात, माला नहीं जपते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुल्क के शर्क से लेके गर्ब तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक लोग जानते हैं। वहाबी देवबंदी देख करके रास्ता बदल देता है कि शमसुद्दीन कादरी आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खैर, आप सुनिए कुछ बातें दीन की। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, या युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ऐ लोगो, डरो तुम अपने उस रब से जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया है। व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और उसी एक जान से उसकी बीवी को पैदा किया। वो बस्ता मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ। फिर उसी एक जोड़े से अल्लाह करीम ने बहुत सारे मर्दों और औरतों को फैलाया। वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम। डरो तुम तुम्हारे रब से जिसके तुम मंगते हो मंगते, और रिश्तों का लिहाज किया करो, रिश्तों का पास किया करो। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। निकाह के खुतबे में 3 आयतें कुरान की पढ़ी जाती हैं और तीनों आयतों में अल्लाह से डरने का हुक्म है। एक तो ये आयत जो मैंने पढ़ी, दूसरी आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तीसरी आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। तीनों आयतों में अल्लाह से डरने का हुक्म दिया गया है। मतलब ओ दूल्हे राजा और दुल्हन, शादी के इस खुशफहमी के मौके पे अल्लाह को भूल मत जाना। पूरी जिंदगी रब से तुम भी डरते रहना दूल्हा होने की हैसियत से, और तुम भी डरते रहना अल्लाह से दुल्हन होने की हैसियत से। डरना चाहिए। अल्लाह ने हमारे अब्बा को जन्नत में पैदा किया था, हमारी अम्मा भी जन्नत में पैदा की गई थी। अब्बा आदम और अम्मा हव्वा पहले अकेले ही थे, हजरत आदम, मगर दिल नहीं लगता था, इसलिए कि दिल हम जिन्सों में लगता है। अगर इंसानों को जिन्नातों की आबादी में छोड़ दिया जाए तो इंसान पगला जाएगा। परियों के महल्ले में इंसान को छोड़ दिया जाए तब भी इंसान पगला जाएगा। जन्नत में क्या नहीं था? हूर थी, गुलमान थे, आसाइशे दवाम था, सब कुछ। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम वलकुम फीहा मा तदऊन, सब मौजूद था, मगर हजरत आदम का दिल नहीं लगता था। क्योंकि दिल दिल बस्तगी के लिए हम जिन्स का होना जरूरी है। तो एक दिन हजरत आदम जन्नत में आराम फरमा रहे थे तो अल्लाह करीम ने हजरत आदम के बाईं पसली को चीर करके अम्मा हव्वा को पैदा किया। जब उनकी आंख खुली तो देखा हम जिन्स मौजूद है,
उनसियत पैदा हुई तो फिर उनको टच करना चाहा, निदा आई पहले इनका मेहर अदा कर दो। वो मेहर आका करीम की बारगाह नाज में दुरूद पढ़ना मुतय्यन किया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों खुशो खुर्रम रहने लगे। अब्बा भी जन्नत में पैदा किए गए और अम्मा भी जन्नत में पैदा की गई। एक हदीस मुबारका मैंने पढ़ी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दुनिया कुल्लुहा मता व खैरो मताई दुनिया अल मरातु सालिहा। दुनिया कुल की कुल बरतने की चीज है और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज का नाम नेक औरत है, अच्छी औरत, पाकीज़ा औरत, पाकीज़ा सालेह तबीयत की औरत। अल्लाह ने इसके नबी ने इसे बहुत कीमती नेमत करार दिया है। अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया, शादियां 4 बुनियाद पे की जाती हैं। या तो हुस्न की बुनियाद पे शादी की जाती कि बहुत खूबसूरत लड़की है, या फिर दौलत की बुनियाद पे शादी होती कि यहां से खूब पैसा मिलेगा, या फिर हसब नसब की बुनियाद पर शादी की जाती है, इसका खानदान बहुत बड़ा है, कोई वक्त आ जाएगा तो 100-200 लाठी हमारी तरफ से लड़ने के लिए आ जाएगी। और या फिर नेक होने की बुनियाद पर शादी की जाती कि औरत नेक है। हमारे आका फरमाते हैं, तुम नेक औरत का सिलेक्शन किया करो, अल्लाह नेक औरत में तुम्हारे लिए बरकत पैदा फरमाएगा। यह भी फरमाया गया, अगर तुमने हुस्न की बुनियाद पे शादी की तो ये कुछ दिन तक रहता है, 1-2 बच्चे होने के बाद हुस्न जो है तशरीफ ले जाता है। तो हुस्न की बुनियाद पर शादी का इंतखाब नहीं होना चाहिए। दौलत की बुनियाद पे जो कोई शादी करे, हमारे हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह करीम उसे मंगता बना देगा, जलील कर देगा। और जो कोई हसब नसब की बुनियाद पे शादी करता है तो अल्लाह उसकी जिल्लत में इजाफा फरमाएगा। और जिसने दीनदारी की बुनियाद पे शादी की तो आका करीम फरमाते हैं कि अल्लाह उस शादी में बरकत पैदा फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये 4 ऑप्शन है। ए लोगों, तुमने क्या सेलेक्ट करना है, ये तजवीज करने की जरूरत है। आप इज्तिमा में आए हैं, इसलिए बात सुनिए, समझिए, गौर कीजिए और जिंदगी में इसे नाफिज करने की कोशिश कीजिए। बहुत चिल्ला कर चुके, इतना गला फाड़ा हमारे मौलवियों ने कि 15-15 दिन तक गरारा करते करते थक गए। मैं तोड़ दिया चिल्ला चिल्ला करके। एक सांस में, यानी 120 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी स्टार्ट हुई है तो मंजिल पर पहुंची है तो इतनी ही स्पीड में पहुंची है। ये हमारे जलसों का अब तक का निचोड़ है। इज्तिमा में आए, कुछ सुनिए और समझिए और गौर कीजिए। अब तक जो कुछ आपने सुना और अब जो आज आप सुन रहे हैं, इस सुनने में और उस सुनने में आपको क्या फर्क महसूस होता है? हमारे यहां सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि लोग जब तक चिल्ला करके दम बखुद ना हो जाए, वो समझते हैं कि जलसा कामयाबी नहीं हुआ, और समझते हैं कि जलसे की कामयाबी की जमानत है कि खूब चिल्लाया जाए और खूब नारे लगाए जाए। मेरा अपना मानना यह है, तकरीरें जमाने के लिए नहीं होती हैं, तकरीरें समझाने के लिए होती हैं। बेशक बेशक से हक फरमाया। अगर हमारे सुन्नी उलमा ने तकरीरें समझाई होती, यकीन के साथ मैं कहता हूं, वहाबी और देवबंदी कीड़े मकोड़ों की तरह फैल नहीं चुके होते। जी। ये हमारा शोरो शगफ और हमारा ये इन्ना अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर, बेहंगम आवाज, इसने हमारी सुन्नियत के अंदर से लोगों को तोड़ तोड़ करके वहाबी बनाकर रख दिया। हमारे आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, उठाइए फतावा रज़िया शरीफ की नई जिल्द की 4थी जिल्द, जिसके अकीदे मुज़ब्ज़ब हैं,
यानी कुल्ली तौर पर वो सुन्नी भी नहीं है, कुल्ली तौर पर वो देवबंदी भी नहीं है। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं उनके साथ सख्ती से पेश मत आओ, मोहब्बत से उनके साथ पेश आओ, उन्हें समझाओ, हो सकता है पलट कर वो सुन्नियत के दायरे में आ जाए। सुभान अल्लाह, क्या मगर बात यहाँ है। तो लिए सोटा बैठे हुए हैं, अरे खलीस मर्दून, ये हालात हमारे हैं। जी इस जंगलीपन ने सुन्नियों को बाज़ाब्ता तौर पर निकाल कर सुन्नियत के दायरे से उनकी गोद में डाल दिया। ये मुशाहदा पेश कर रहा हूं मैं। बोले ये तो सुला कुल्ली मौलाना है, इसने पूरी तकरीर में वहाबी का रद्द ही नहीं किया। बुद्धू मियां, सुला कुल्ली किसे कहते हैं? कहीं से कोई सबूत ना हदीस से तुम पेश कर सकते हो, ना कुरान से पेश कर सकते हो, सुला कुल्ली के हवाले से। और किसी भी सुन्नी को सुला कुल्ली कहते हो ना, इसका मतलब यह हुआ तुमने उसे काफिर कह दिया। सुला कुल्ली किसे कहते हैं? जो 73 जो फिरके हैं ना, हमारे हुजूर इस्लाम ने फरमाया था हमारी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। जो 73 के 73 फिरकों को सही माने उसको सुला कुल्ली कहा जाता है। ये बकने वाले ये नहीं समझते कि हम बक क्या रहे हैं, हम क्या बक रहे हैं, इसका एहसास इन्हें नहीं है। इन्हें तो बस दुनिया सजानी है। ये हमारे मुरीदाबाद का शहर है, ये कस्बा हमारे मुरीदों का है, इस गांव में सिर्फ हमारे मुरीद रहने चाहिए। ये मुरीदी और पीरी का इस्लाम नहीं है। सबसे बड़े पीर का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। सबसे इंपॉर्टेंट मुरीदों को सहाबा की जमात कहा जाता है। समझ रहे हैं? उनका तो कोई नाम लेने को तैयार नहीं। रात में जहां मैं तकरीर करने गया था मालदा वेस्ट बंगाल के इलाके में, ऐसी दुनिया सजाई है बेटों ने, पीरों ने, घर में खाने के लिए नहीं मगर चंदा 10-10 लाख 20 एक पीर को लोगों ने स्कॉर्पियो खरीद कर दिया, 22 लाख या 23 लाख की आती होगी शायद। पीर को, पीर साहब ले जाओ इस पे, आराम से चलिए इस पे आप। और 65 लाख रुपया एक चंदा किया गांव में, पीर साहब का बंगला बना के दिया। कई कई लाख वसूल के जाते हैं उर्स करने के लिए। जब हम पहुंचे कल वहां पर तो हमको कुछ नौजवानों ने बताया जो इस्लाह पसंद नौजवान थे कि हजरत हमारे यहाँ हालात इतने बुरे हैं, हम कुछ कहते हैं तो लोग जान से मारने की धमकी देते हैं, सुन्नी सुन्नी को मारने। मैंने क्या बात है? बोले हजरत हमारे यहाँ कहते हैं लोग कि हमने तो अल्लाह को देखा नहीं है और हमारे पीर साहब ने बताया अल्लाह को, तो हम अपने पीर साहब को ही अल्लाह मानते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये शिर्क है, शिर्क। ऐसा कहने वाला मुशरिक है, और मुशरिक वो होता है जिसकी बख्शिश नहीं, बगैर तौबा के मर जाए तो बख्शा नहीं जाएगा। इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, बेशक सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है अल्लाह की जातों से पाक में किसी को बनाने है। उसी में से एक पीर साहब बैठे हुए थे। हमारी तो आदत है जब कहीं ऐसे हालात पेश आते हैं तो हम कस के खैरियत निकालते हैं लोगों को। वो मुंडी झुका है, मैंने उन्हीं से हुंकारी भरवा रहे, बोलिए पीर साहब बताइए ठीक है कि नहीं सर? नहीं नहीं ठीक कह रहे आप, ठीक कह रहे। तो ये हालात हमारे हैं। खानका इतनी बड़ी बना रखी है खामखा की, बोले मदरसा का, मदरसे से क्या फायदा? ये पीर कहता मदरसे से क्या फायदा? तो दीन कहां सीखेंगे आप? खेत में, खलियान में, डबरेल में कहां सीखेंगे दीन? यहां पर जो ये कम पब्लिक आई है इसमें भी कहीं ना कहीं उन लोगों का हाथ है जो ये समझते हैं कि यहां सब सुला कुल्ली मौलाना लोग आ रहे हैं। उन लोगों का हाथ है। अपनी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी के कहने से कोई सुला कुल्ली नहीं हो जाता है। ठीक है? तो मैं अर्ज कर रहा था साथियों, अब तक जो आपने सुना वो सुना,
शादी के हवाले से कुछ गुफ्तगू मुझे करनी है। शादियां 4 वजहों पे की जाती, वो मैंने आपको बयान कर दिया। एक बात सुन लीजिए कान खोल करके, इस्लाम में बारात ले जाना कहीं नहीं लिखा हुआ है। हमने कुरान में कहीं नहीं लिखा देखा, सहाह सित्ता की किसी जिल्द में बारात का सबूत नहीं है। दूसरी कुतुबे अहादीस में बारात ले जाने का कोई सबूत नहीं है। हमारे नबी बारात लेके अपनी शादी करने नहीं गए। मेरे मुस्तफा करीम ने 4 बेटियों की शादियां करी, कोई बारात नहीं आई। नबी के कमोबेश 1,24,000 सहाबा ने शादियां करी, कोई बारात लेके नहीं गए। मस्जिद में किसी मैदान में जंग के मौके पे 10-5 लोग बैठे, वही निकाह हुआ, खजूर तकसीम कर दी गई और उसके बाद लोग अपने घर गए। दूसरे दिन 10-5 दोस्तों की दावत करके वलीमा कर दिया। ये थी शादी जो हमारे बुजुर्गों, हमारे नबी के सहाबा और हमारे नबी ने करके शादी इस तरह मैसेज दिया था। आज हमारी शादियां कैसी होती? 25-25 स्कॉर्पियो, 35-35 स्कॉर्पियो लेके सठियाया हुआ सेठ जाता है। बंबई कमा के आया है, लंदन कमा के आया है जी, सऊदी का के कमा के आया है, कलकत्ता का सठियाया हुआ सेठ है। अब आया है अपने इलाके में और छकड़ा गाड़ी की तरह चलता है, सठिया गया कम बकाता। बोले एक दिन हम गौरा चौकी में खड़े हुए थे, अपने गौरा चौकी चौराहे पे, तो बारात जा रही थी किसी मुसलमान भाई की। 25 स्कॉर्पियो मैंने गिना खड़े खड़े, 10 में तो बाराती थे और 15 में सिर्फ ड्राइवर था। सिर्फ ड्राइवर, दूसरा कोई नहीं था। मतलब ये बताना चाहते हैं कि हम 25 स्कॉर्पियो लेके आए हैं। दिमाग की बत्ती गुल हो गई है। क्या हो गया तुम्हें? शादी के मौकों पर किसी के घर पे इतनी बारात लेके जाना कि उसकी इज्जत नीलाम हो जाए, ये कहां का शऊर है तुम्हारा और हमारा? मस्जिदों में अपने बच्चों की शादियों को करने का रिवाज डालो मुसलमानों, और अपने बाप की प्रॉपर्टी से बाप के मरने के बाद बेटियों को बाप की वरासत से हक दो, जो अल्लाह रसूल ने उनका हक मुतय्यन किया है। बाप की प्रॉपर्टी में बेटे का आधा हिस्सा लड़की का होता है। यानी अगर मरने वाले बाप ने एक लड़का एक लड़की छोड़ा है और 3 लाख रुपए छोड़े हैं, तो 2 लाख रुपया लड़के का है और 1 लाख रुपया लड़की का है। कितने लोग अपनी बेटियों को हिस्सा दिए आज तक? एक को हाथ नहीं उठेगा जरा। सुन लो, बारात में चाहे 25 बकरा काट के खिला दो, खा पी करके मुस्टंडा अपनी तोद पे हाथ फेरता हुआ डकारे लेके चला जाएगा। याद रखना, अगर तुमने बेटियों को अपनी वरासत से हक ना दिया, अल्लाह की कसम इतना धुने जाओगे ना, तुम्हारी शक्लें बिगड़ जाएंगी मरने के बाद। मिजाज बदलो, मिजाज। शादी में 1 पैसे नहीं खर्च करने हैं। मेरे आका करीम फरमाते हैं, शादियों को आसान बनाओ, जिना को मुश्किल बनाओ। अगर बच्चे 10 साल के हो जाएं तो बच्चों का बिस्तर अलग कर दो। 2 भाइयों को एक चादर में बिस्तर में सोने मत दो। 2 बहनों को एक बिस्तर में सोने मत दो। एक भाई एक बहन 8 साल 9 साल का एक बिस्तर में मत सुलाओ। ऐसा हुआ तो अखलाकी खराबी पैदा होना लाजमी है। दोनों के बिस्तर अलग कर दो। ये तालीमाते मुस्तफा है। करते हैं हम ऐसा? ये भी ध्यान रखना, शादी की जो उम्र है, खाना खाने के बाद, कपड़ा पहन लेने के बाद इंसान की फितरी जरूरत है शादी। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि महसूस करे बाप भी और माँ, मेरा बेटा और मेरी बेटी की उम्र इस लायक हो गई है कि अब उसकी शादी कर दी जाए। इसलिए नहीं कि अभी तो बीए कर रहा है
और मेरी गुड़िया जो है वो जेएनयू में पढ़ रही है, जामिया मिल्लिया में पढ़ रही है, अभी तो ग्रेजुएशन कर रही है, अभी तो डॉक्टर नहीं बन रही है। महोदय जी, अगर अल्लाह ने बुद्धि दी है तो इस बुद्धि को भ्रष्ट मत कीजिए। शादी की एक उम्र है, उस उम्र में शादी कर दो, ये फितरत है इंसान की। हमने भी देखा है, जब 35 साल की उम्र तक लड़कियां ग्रेजुएशन करती हैं और नौकरी तलाश करती हैं, मेरी लाइफ माई चॉइस माई लाइफ, तो जानते हो क्या होता है? 35 साल की उम्र के बाद अब रिश्ते आना बंद हो जाते हैं, तो अखबारात में शह सुर्खियां निकलवाई जाती हैं, एक खातून है, फलाने खानदान की हैं, इस बिरादरी से हैं, ग्रेजुएट हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर हैं, सफेद रंग है, गेहुआ रंग है, कद इतने फीट का है, इतने इंच का है, शादी करने के लिए रिश्ते मतलूब है। पढ़ते हो अखबार? उठाकर देख लो। साउथ में चले जाइए, वहां पर बाजाब्ता तौर पर 1 किलो सोना, 1.5 किलो सोना लड़की वाले को लड़के वाले को देना पड़ता है। इस गुर्बत की बुनियाद पर बहुत सारी बच्चियां 35-35, 40-40, 45-45 साल की हो गई, उनकी शादियां नहीं होती हैं। हमारे इस इलाके में भी गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, यहां भी मंगतों की तादाद कम नहीं है। इतने बड़े बड़े भिखारी हैं कमीने, इतने बड़े बड़े भिखारी हैं, जितने मालदार उतने बड़े कल्लाच भिखमंगे, फकिट्टे कमीने कहीं के। बुलेट लेंगे, मारुति लेंगे, 4 पहिया वाली लेंगे, और लड़का वड़का पढ़ लिया ना तो क्या, अरे मेरे लड़के ने डॉक्टरी की है, तो तेरे लिए की है, उसका क्या लेना देना? उसका क्या लेना देना? क्या ससुराल के लिए डॉक्टर बना था? बैंक बैलेंस बेटे ढूंढते फिरते हैं, कहां से ज्यादा जहेज मिलेगा, पता लगाओ, वहां रिश्ता करेंगे जहेज के लिए। और ओ मंगतो, कटोरा लेके ख्वाजा की चौखट पे बैठ जाओ, बहुत सारे भिखारी पलते, तुम भी पल जाओगे। बंबई कमा के भंगार बेच करके आए हैं, चिंदी बेच करके आए हैं, वो सेठ साहब है। जब चलेंगे ना अपने इस इलाके में तो ऐसे चलेंगे ताकि लोग जाने फलाना सटवा सटिया गया, तेरी ऐसी की तैसी कभी कहीं का। चंद कौड़ी के मालिक बन जाने के बाद इस हाथ के मैल का इतना वैल्यू तुम्हारे नजदीक है। औरतों का हाल ये है, ये प्लान बना करके 10-8 औरतों को लेकर निकलेंगी, आज वहां लड़की देखने जाना है। तो गुड्डू ने कह दिया है, कोई है यहां पर गुड्डू? होने दो। अम्मी, ऐसी लड़की ढूंढना है जैसे ये ट्यूबलाइट है। हमने देखा, खुद तो जनाब काला कौवा है, एकदम भुजाटा, नाक ऊंची टेढ़ी, दांत तो बिल्कुल उज बिजिया तक, थोड़ी आंख छोटी आड़े थे। अबे कम से कम तू भी आईना देख ले। तलाश कर रहा है, बिल्कुल ट्यूबलाइट होनी चाहिए लड़कियों में। दुल्हन जो लेके आए तो निकलती है दुल्हन ढूंढने के लिए हमारी माया बहने 8-8, 10-10 जाके उसके यहाँ 10,000 5,000 का चूरमा बना के आ जाती है, खा पी करके हम माशाल्लाह बैठे। अब लड़की की तरह बुलाइए ना, लड़की जब बुलाई जाती है तो उसको थोड़ा चला के देखती कि लंगड़ी तो नहीं है। मैं कोई सी ऐसी लॉजिक नहीं पेश करता जो बाउंसर जाए, फिर उसको बुलकार के देखेंगी, बोलती है कि गूंगी है। अच्छा हाँ बहन, चलते हैं ना, इंशाल्लाह फोन पे बता देंगे आपको। और वहां पहुंची तो वहां से, हाँ बहन वो थोड़ा पसंद नहीं आया। तो ये 5,000 का जो हराम का खा के गई हो महोदया जी, ये तुम्हारा बाप भरेगा? किसी के यहां लड़की देखने जाने से पहले
पहले ही देखकर जांच पड़ताल कर लिया करो, अपनी औरतों को बता देना यहां पर औरतें दिख नहीं रही हैं, इसलिए मर्दों तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है जा करके किसी का 5,000 का चूरमा बना के बताना ये खाना हराम का है तुम्हारे लिए। जुल्म है जुल्म। किसी का 10,000 खा के बेटे आ गए, और एक बार नहीं, फिर दूसरी कंपनी आई उसी के यहां, उसने भी यूं किया। 2 मर्तबा 3 मर्तबा जब किसी बेटी का रिश्ता इस तरह से जो है मुलतवी हो जाए, लोग सेलेक्ट ना करें, तो पूरा मोहल्ला पूरा गांव, यार लड़की में कोई कमी तो जरूर है इसीलिए इसका रिश्ता नहीं होता है। तो एक लड़की की खूबसूरत जिंदगी में जहन्नम के आग को पैदा करने का काम ये हमारी माएं और बहनें करती हैं। जिंदगियां खराब करते हो। अच्छा, सब गोरी ढूंढने लग जाए तो ये सांवली कहां जाएंगी बताइए। हमारे आका फरमाते हैं, ओ मेरी उम्मत के लोगों, जब तुम शादियां करो तो दीनदारी को तरजीह दो। अल्लाह दीनदारी में बरकत रखा हुआ है। काली कलूटी कनीज जिसके बच्चे पैदा होते हो वो उस हूर से बेहतर है जो बिल्कुल ट्यूबलाइट की तरह हो और जिसके बच्चे पैदा ना हो। समझ रहे हैं? सीरत देखो, किरदार देखो, इसलिए कि चेहरे का रंग तो साल 2 साल में उड़ जाता है, किरदार की रंगत मरते दम तक रहती है। अखलाक की रंगत मरते दम तक रहती है। खूबसूरती चेहरे की नहीं, खूबसूरती किरदार की देखी जानी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो लोग अभी लाइन में हैं, उनकी शादियां नहीं हुई हैं, उन दोस्तों से, उन बच्चों से कहना चाहूंगा, तुम मंगते मत बन जाइयो। अपने अब्बा से कह देना, अब्बा भिखारी मत बनना, दुल्हन के बाप से भीख मत मांगना। अल्लाह ने कहा, अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, मर्द औरतों पे हाकिम होता है और हाकिम भिखारी नहीं होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हाकिम भिखारी नहीं होता है। नहीं, हमको तो ये दीजिए, ये दीजिए और वो दीजिए। अच्छा, ये भी कमाल की बात है जरा, हमारी लड़की जब कहीं जाए ना दुल्हन बन करके, हम क्या सोचते हैं, इसकी सास भी इसके कब्जे में रहे, इसका ससुर भी इसके कब्जे में रहे, इसका दूल्हा भी इसके कब्जे में रहे, और दूसरे की लड़की हमारे यहाँ आती है तो हम क्या सोचते हैं, ये हमारी मुट्ठी में रहनी चाहिए। क्या है ये? क्या सोच है? क्या उल्टी सुल्टी थिंकिंग है आपकी? इंसाफ की तलवार में 2 धार तो नहीं होती है। इसलिए बहुत कुछ सोचने की, समझने की जरूरत है। खानगी उमूर के हवाले से हमें जागरूक होने की जरूरत है, हमें बेदार होने की जरूरत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सबसे बेहतर शादी वो है जिसका मेहर कम हो। बेशक, सुभान अल्लाह। हनफी मजहब के नजदीक 10 दिरहम से कम पर निकाह जायज नहीं है। 10 दिरहम की मिकदार आज की तारीख में तकरीबन 3500 रुपए होती है। हमारे इस इलाके में चलन है क्या क्या बांधेंगे मेहर, कहीं जोन जेवर वाले के आए हैं वही मेहर बांध दो, यही हो रहा है। हाँ, जेवर पे मेहर बांध दीजिए, और उस पे नहीं माका 2 लाख का बांधिए तो दुल्हा बनवा दो, देना थोड़ी है हमको। बांध दो मेहर, 1.5 लाख की बांध दो, 2 लाख की, देना थोड़ी हमको। इधर तो बंधवा लिया मेहर, और पहली रात में बेगम के पास पहुंचा हाथ जोड़ के, बेगम मेहर माफ कर दीजिए। बेगम मेहर, अरे मंगते बेशरम, तेरी गैरत मर गई। पहली रात, पहली मुलाकात, यही मंगता बन गया भिखारी। तो नामवरी के लिए 2 लाख का मेहर बांध लिया, देना ठिंगा है, देना ही नहीं। नकद दो, मेहर नकद।
5,000, 11,000, 15,000, 21,000, ठीक है। उसी वक्त कबिल तो किया ना, ये भाई साहब लीजिए, जाकर दे देना हमारी बेगम को। ये उधार का सटपटिया मामला नहीं चलने वाला है। पहली रात में मुझे भिखारी बन गया। अरे अबे मंगतो, शर्म हो, शर्म तुम्हारे को। दूल्हे राजा यूं गए थे, शहबाला बन के जाते हैं। एक दुल्हा होता ना, उसके साथ शहबाला लोग होते हैं। अब पहुंच गए बारात लेके ना, तो काजू कतली, गुलाब जामुन सब खाया, पानी पिया, टंकी ओवरलोड किया। अब जब सब बारात खाना खा चुकती है, तो ये मंगतों की टीम जो होती है ना, भिखारी की, दूल्हा राजा एंड कंपनी, शहेबाला, जो 10-12 लोग होते हैं ना, चुपचाप बैठे रहते हैं। वो भी कसम खा रहता है, ललका रुमाल लेकर के ऐसे मुंह पर। औरतों ने समझा दिया, गूंगे बन के रहना, आज बोलना नहीं तुमने दूल्हा को। अब सब बाराती खाना खा लिए। ओहो, अब आए जनाब आली, इज्जत माब नौशाह साहब, आइए खाना तनाउल फरमाइए। उनके लिए स्पेशली डिश लगाई जाती है। अब आए, सब बैठ गए। भाई साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। अरे भाई साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। अरे गुंगऊ कुछ तो बोलो। ललका रुमाल ठूसे बैठे बैठे। हाँ, ये हालात है हमारे। यूं लगा, तब कोई उसी में क्या कहता है, अरे लड़की के बाप को बुलाइए ना, वो फटफटिया किधर है, बुलेट मांगता बेटा, बुलेट। अच्छा, तुमने कितना दिया बुलेट अपने बेटी की शादी में? बुलेट लेके आओ। छला के बुलेट बिचारे रख दिया। अब क्या होता है, फिर भी नहीं खा रहा, तो बोले थोड़ा ये जो बगल में बैठे ना, ये मंगते लोग, इनको भी 2-2, 5-5 रुपए, तब ये खाना खाना शुरू करते हैं। गलत कह रहा हूं? आंखों देखी बात करता हूं, आंखों देखी। ओ बच्चों, जिनकी शादियां अभी तक नहीं हुई है, तुम इस तरह मंगता और भिखारी मत बनना। अपनी शान बचा के रखना है। क्या हार मकना, खचबू अजबू लगा के, बढ़िया वाला ड्रेस, 2-2 हजार का जूता पहन के तू ले जाता है। और ये मंगता बन के बैठता है। मत मांगना मेरे बच्चों, मत मांगना अपने ससुराल वालों से। बिस्मिल्लाह करना, अल्लाह ने जो मुकद्दर में लिखा वो मिलेगा। समझ रहे हैं? हाँ, सीधी सी बात।